आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किसी लंबे तार में अस्थायी वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार को एक फेरे के वृत्ताकार लूप में मोड़ने पर इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान b है। यदि इसी तार को n फेरे की वृत्ताकार कुंडली में मोड़ दिया जाता है तो इस n फेरों की कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। हमारे पास चार ऑप्शन दिया है। हमसे क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, कोई एक तार है जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार को मोड़ करके एक वृत्ताकार लूप में मोड़ दिया जाता है तो इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू होती है b होती है। अगले केस में हमसे कहा जा रहा है कि इसी तार को एक बार n फेरों वाली वृत्ताकार लूप में मोड़ दिया जाता है तो उस केस में जो केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं तो इस क्वेश्चन को हमें समझना आसानी हो जाएगा। तो इसका अगर हम डायग्राम देखें तो हमसे कहा जा रहा है एक तार जिसमें धारा I प्रवाहित कर रही है। इसका लेंथ हम मान लेते हैं, इसकी जो तार की लेंथ है उसकी वैल्यू को हम L मान लेते हैं। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि इस तार को मोड़ करके एक वृत्ताकार लूप बनाया जाता है। मान लीजिए इसका केंद्र था, इसका जो रेडियस था उसकी वैल्यू हमने r मान ली है और इस केस में भी रेडियस की वैल्यू हमने r मान ली है। तो हमसे कहा जा रहा है इस तार को मोड़ करके एक फेरे वाला एक सर्कल या वृत्ताकार लूप बनाया जा रहा है, एक n फेरे वाला वृत्ताकार लूप बनाया जा रहा है। तो इसके केंद्र पे जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है b है, इसके केंद्र पे जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है b है, b डैश है। तो हमें b डैश की वैल्यू पूछी गई है। अब हमें पता है कि अगर इसकी लेंथ l है तो इसकी भी जो लेंथ होगी, इस वृत्त की जो भी लेंथ होगी वो l के बराबर होगी। अब अगर इसकी त्रिज्या हमें पता है r है तो इसकी परिधि जो होती है वृत्त की 2 पाई r किसके बराबर होगी, इस तार के लेंथ के बराबर, लंबाई के बराबर। तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालें तो L अपॉन 2 पाई हो जाएगी इस केस में r की वैल्यू। इस केस में हमें पता है कि ये n फेरो वाला वृत्त बना है तो इस केस में जो होगी 2 पाई रेडियस अभी n इंटू आर से मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि ये इसमें n फेरे हैं और लेंथ अभी भी सेम ही रहेगी। तो यहाँ से अगर हम त्रिज्या की वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू जाएगी L अपॉन 2 पाई इंटू n। अभी तक हमने r की वैल्यू निकाल ली है। अब हमें पता है कि किसी भी वृत्त के केंद्र पे जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू जो होती है b की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थीटा I अपॉन त्रिज्या r। अब थीटा की वैल्यू इस केस में जो है, ये पूरा वृत्त है तो इस केस में थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी 2 पाई के बराबर हो जाएगी क्योंकि ये पूरा 360 डिग्री कोण को बना रहा है। तो यहाँ से b की जो वैल्यू आ जाएगी उसको अगर हम देखेंगे तो अगर थीटा की वैल्यू 2 पाई पुट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई I अपॉन r। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 4 2i अपॉन r, ये हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम r की वैल्यू पुट कर दें L अपॉन 2 पाई तो यहाँ से जो b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट 2i अपॉन 4 इंटू L अपॉन 2 पाई। अब इस दूसरे केस में देखते हैं जब n फेरो की बात आती है तो इस केस में b की वैल्यू जो आएगी, b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई थीटा। अच्छा, एक जब फेरा था तो उसमें धारा जो बह रही थी हमारी I थी, एक फेरे में जो धारा थी I थी। अगर n फेरा हो जाएगा तो धारा की वैल्यू हो जाएगी n इंटू आई। तो इस केस में थीटा इंटू आई की वैल्यू हो जाएगी n I अपॉन त्रिज्या r। अब यहाँ से अगर हम b की वैल्यू देखते हैं तो b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4, थीटा की वैल्यू अगेन इस केस में हो जाएगी 2 पाई n I अपॉन 4 पाई इंटू आर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से जो b की वैल्यू आ जाएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 r 2 n I। अब r की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो b की जो वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन इंटू 2 n I अपॉन 4 इंटू L अपॉन 2 n पाई। अब हम इस n को ऊपर भेज दें तो n इंटू n स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ से जो b की वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर म्यू नॉट 2 I अपॉन 4 इंटू L अपॉन 2 पाई। ये हमारी नई b की वैल्यू आ जाइए और ये b डैश था हमारा।
बी डैश। अब इसमें बी की वैल्यू अगर हम देख रहे हैं, बी की वैल्यू यहाँ उठा के पूरा बी है, ये पूरा टर्म हमारा बी के बराबर है। तो अगर यहाँ से उठा के हम बी की वैल्यू रख देते हैं तो हमारी जो नई बी डैश की जो वैल्यू आ जाती है, बी डैश की जो वैल्यू आ जाती है एन स्क्वायर इंटू बी। ये पूरा टर्म जो है बी के बराबर है। ये बी की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली है। बी की वैल्यू तब की है जब उसमें वृत्ताकार लूप में सिर्फ एक फेरा था। तो यहाँ से बी डैश की जो नई वाली वैल्यू है उसकी वैल्यू जाती है एन स्क्वायर टाइम बी। बी पुराने वाले केस की वैल्यू थी जब हमारे पास एक फेरा था। तो इस क्वेश्चन को हमने आसानी से समझा। तो हमने इस क्वेश्चन को दोनों दोनों तरह से अलग अलग समझ लिया है कि जब एक फेरा था, जब एन फेरा था, तो वी के वैल्यू में क्या क्या परिवर्तन आता है। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो इसका जो ऑप्शन होगा एन स्क्वायर बी, यही हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।